बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज की वीडियो जो है वो हम चंद्र ग्रहण ल्यूनर एक्लिप्स के ऊपर बनाने जा रहे हैं। बात करने जा रहे हैं कि ल्यूनर एक्लिप्स जो कि 28 अक्टूबर की रात एंड 29 अक्टूबर के दरमियान में होने जा रहा है। रात को ऑलमोस्ट जो है ना 1:30 पे ये शाम 4 बजे से तो इसकी जिसे कहते हैं ना कि एक एटमॉस्फेयर बन जाएगा। लाइक उसमें आपको इसकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो क्लाइमेट में या उसमें आपको फील होना शुरू हो जाएंगी। और बट रात को 1 बजे से लेके 1:30 से ऑनवर्ड 2:30 आप कह लें कि ये तब तक ही रहेगा। ज़्यादा पोर्शन जो है ना 1:30 पे आपको ना क्लियर नज़र आएगा। ये पाकिस्तान, इंडिया, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड इस समझ लें कि यूरोप, और साथ साथ आप इस पे और भी ये देखें कि ये यूरोप के साथ ये ऑस्ट्रेलिया के अलावा यूरोप और बहुत सारी कनाडा और ब्राज़ील के ये ईस्टर्न एरियाज़ में दिखाई देगा। और साथ साथ ये हम ये समझ लें कि ये ग्रहण जो है ना ऑस्ट्रेलिया और रशिया के ना यूरोपियन एरियाज़ जो है ना ईस्टर्न एरियाज़ उसमें ये नमूदार होगा। जब इसका स्टार्ट होगा वहाँ पे तब दिखाई देगा, या जिस वक्त ये उसके ऊपर से ये हट रहा होगा तब दिखाई देगा। अब बात ये कर लेते हैं कि जहाँ पे क्लियर दिखाई देगा तो वहाँ पे क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं, जहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा वहाँ पे क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं। होता ये है कि जहाँ पे दिखाई दे वहाँ पे भी, और जहाँ पे दिखाई दे तो वहाँ पे 100% उसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं, और जहाँ पे नहीं दिखाई दे वहाँ पे 75% दिखाई देते हैं, असर आता है। बात ये है कि ये चूँकि ये यूनिवर्सल इवेंट है तो हर साल में 2 सोलर इक्लिप्स और 2 ल्यूनर इक्लिप्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जहाँ पे नहीं दिखाई दे तो वहाँ पे उसका इफ़ेक्ट नहीं है, वहाँ पे भी उतना ही इफ़ेक्ट है, बट थोड़ा सा उसका कम हो जाता है। और आप समझ लें कि ये विद इन 10 डेज से लेके तो 90 डेज तक ना इसका इफ़ेक्ट आता है और रिज़ल्ट के उसके आना शुरू हो जाते हैं। अब जहाँ पे ये ग्रहण होने जा रहा है वहाँ हम देखते हैं कि ये ग्रहण एक्चुअली एरीज के अंदर होगा, और आप साथ ये समझ लें कि ये इसकी जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो क्या क्या होने वाले हैं, किन किन हमारे हाउसेस को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इस सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो है ये ग्रहण सबसे पहले हमें इसका नक्षत्र जो है ये शोनी नक्षत्र है, और एरीज की जैसे कहते हैं ना बुर्ज हमल में ये अपेयर होगा। और चूँकि साल का ये आखिरी ग्रहण है और इसके ऊपर जो है ना बड़ा फोकस भी रहेगा। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि इस ग्रहण की वजह से लोगों के माइंड सेट जो है ना बहुत ज़्यादा चेंज होंगे, क्योंकि ल्यूनर एक्लिप्स, ल्यूनर मून आपको आप ये समझ लें कि मून हमारी मदर है, मून हमारी मनी है एंड मून हमारा माइंड है। तो ये चीज़ें बड़ी इफ़ेक्ट होने वाली हैं। आपको बड़ी जैसे कहते हैं ना हम्बल और उस तरीके से आपको अपने लोगों को साइड्स पे अपने सराउंडिंग लोगों को पर नज़र रखनी होगी, लोगों के बिहेवियर में, लोगों की बातों में। और जैसे कहते हैं लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी में चले जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह सी चीज़ें देखने में आएंगी, और उसके साइड इफ़ेक्ट मेजरली जो है ना मोस्टली 4:30 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। बट ज़्यादा जो सेंसिटिव लोग हैं उनके लिए ये तकरीबन 3-4 दिन, 10 दिन पहले और 10 दिन बाद बहुत ज़्यादा वो होने जा रहे हैं। तो इसका इस तरह भी देखने में है। अब ये देखना है कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जिन कंट्रीज़ में ऑलरेडी वॉर चल रही है, रशिया है, यूक्रेन है और फ़लस्तीन वगैरह है, यहाँ पे ये लड़ाई तेज़ होने के खुदा ना खास्ता खदशात हैं। और इसके अलावा ये है कि बारिशें, पानी, सैलाब, ये इस किस्म की चीज़ें इसके वेदर क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये काम कर जाता है। और वेदर जो है ना आपको इस तरह का दिखाई देगा
جہاں پہ سیلاب کے خدشات ہیں وہاں سیلاب بڑھ جائیں گے، خدا نخواستہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ وائلنس نظر آئے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ آپ کو لوگوں کو یہ بھی دیکھنے میں آئے گا کہ کچھ لوگوں کو دنیا کے کچھ حصوں میں ٹرانسپورٹیشن کا بہت عمل جو ہے نا اس کی وجہ سے فوڈ کے اوپر افیکٹ آئے گا، فوڈ کی جیسے کہتے ہیں ڈیلیوری میں پرابلم آئے گی، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے نا وہ اسٹک اپ ہو سکتی ہے، اور ٹرانسپورٹیشن وہیکل کے جو ہیں ایشوز بنیں گے اور لوگوں تک اپروچ جو ہے نا وہ تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی۔ اب یہ بھی دیکھنے میں آئے گا کہ اس کی وجہ سے کیا کیا لوگ کے پروفیشن جو ہے اس پہ کیا کیا اثر آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں اور اس کے علاوہ جو سرجری کی دنیا میں لوگ رہتے ہیں ان کو ٹربل زیادہ نظر آ رہی ہے، اور خاص کر کے چین، ایران، سندھ وغیرہ کے ہمارے جو ہیں سندھ اس ایریا، انڈیا کا سندھ اور پاکستان کا سندھ، تو یہاں پہ لوگوں کو زیادہ تکلیف نظر آئے گی۔ ڈاکٹرز کے پروفیشن میں تھوڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور فوڈ شارٹیج کے بھی خطرات نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس گرہن کو چونکہ یہ سیٹرڈے کو ہو رہا ہے، اور سیٹرڈے کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ٹریگر ہو جائیں گی۔ اس میں یہ ہے کہ چوری اور خدا نخواستہ جو لوگ وارداتیں کرتے ہیں ان کو پرابلم ہو سکتی ہے، ہمارے یا دوسرے ملکوں کی بھی کنٹریز کے گورنمنٹس کو، پرائم منسٹرز کو، اور ان کے جو بھی منسٹریز میں ہوتے ہیں لوگ، موسٹ سینئر لوگوں کو ٹربل دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ڈاکٹرز اور جو سول سرونٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سول سرونٹس ہیں، ان کو پرابلم آ سکتی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ بزنس مین ہیں ان کے خاص کر کے بزنس جو میٹل میں ڈیل کرتے ہیں، میٹل کون سا ہو سکتا ہے؟ میٹل اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کاپر، براس کے جو برتن وغیرہ بناتے ہیں ان کو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کو ٹربل ہو سکتی ہے، ان کے بنانے والوں کو۔ اور جو ویپنز بناتے ہیں اور ویپنز کو فکس کرتے ہیں یا ویپنز کی ٹریننگ دیتے ہیں یا کسی بھی قسم کے جو ہے نا ان کو جو ویپنز کے ساتھ اس میں آتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، ان کو بھی اس کی ٹربل دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ اور لوگوں کے اندر جو ہے نا خاص کر کے جو میں نے بتایا نا کہ ویپنز رکھتے ہیں اور ویپنز کے سراؤنڈنگ جو بھی ریلیونٹ میٹلز آتے ہیں ان تمام لوگوں کو خدا نخواستہ تکلیف آ سکتی ہے۔ یہ تو ایک وہ ہے کہ جو جسے کہتے ہیں نا جنرلی لوگوں کو پرابلم آ سکتی ہے۔ اب 12 برج کو کیا ہو سکتا ہے وہ ایک چھوٹا سا میں نے اس پہ انالائز کیا ہے، وہ آپ اپنے اپنے حساب سے دیکھ لیں۔ ایریز کے لیے یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی باڈی ٹربل ہو سکتی ہے اور کوئی مس ہیپ یا حادثہ، ایکسیڈنٹ وغیرہ کا چانس ہے۔ ٹورس کے لیے آپ کا سمجھ لیں کہ پیسوں کا نقصان ہوگا اور ٹینشن آپ کو علیحدہ رہے گی۔ جیمنائی کے لیے ہے کہ بہت ترقی ہوگی اور پیسہ بھی بہت آنے کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ کینسرین کو ہے کہ کوئی اگر چھپا ہوا کوئی بھی آپ کو تکلیف ہے، آلریڈی ہڈن آپ کی کوئی پرابلم ہے، اس کی بھی پرابلم آپ کو ٹینشن بہت ہو سکتی ہے اور وہ زیادہ ٹریگر ہو سکتا ہے۔ اب لیو جو ہے نا آپ کو آپ کے بچوں کی زیادہ فکر رہے گی، اور اس کے علاوہ ہڈن آپ کو بھی دیکھنے میں آئیں گی کہ ہڈن آپ کو کوئی پرابلم جو ہے نا ان کے بارے میں بہت زیادہ سوچ بچار کریں گے۔ ورگو ان کو یہ ہے کہ اینیمیز کے خلاف جو ہے نا آپ کو آپ کا کوئی ان کے ساتھ کوئی کانفلکٹ نہ بنے، جو اس کی آپ کو پریشانی رہے گی۔ تھوڑا سا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے منی کے حساب سے۔ لبرا کے لیے یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف کے تھوڑے سے ریلیشنز جو ہے نا وہ آپس میں کہیں ٹسل نہ بنے، اس پہ دیکھنا ہوگا۔ اسکارپیو کا ہے کہ ہڈن پرابلم نہ ہو، ہڈن آپ کو وہ نہ ہو، کوئی خدا نخواستہ کوئی کسی قسم کی ڈیزیز یا کوئی، تو اس کو آپ کو بڑا چیک رکھنا ہوگا اور اسٹرگل بہت رہے گی۔ اس سیجیٹیریس کے لیے ہے کہ ایکسپینسو بہت ہائی ہو جائیں گے اور بہت زیادہ آپ کو اس کے اوپر فوکس کرنا ہوگا، اور کاموں میں رکاوٹ نظر آ رہی ہے، اور
कैप्रिकॉर्न के लिए है कि ज़बरदस्त होगा, काम आपके तमाम रुके हुए पूरे होंगे और आपको मनी मैटर में उसमें फ़ायदा भी होगा। एक्वेरियस वालों के लिए है, इनको भी जनाब फ़ायदा होगा मनी मैटर्स में और प्रमोशन इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं। और इसके अलावा पाइसेस को जो है ना पैसों का भी लॉस हो सकता है और सफ़र में आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं और बिज़नेस में भी आपको देखना होगा। तो ये सारा कुछ इस तरह से चलेगा। तो अब ये बात ये है कि ये ग्रहण जो होता है ये हमें ये बताता है कि हमें जो हमारे रुके हुए छुपे हुए जो काम है हमने उन पर फोकस करना है और उन चीज़ों को हमने साथ लेके चलना है जिनको हम ध्यान नहीं कर रहे। तो ये कुछ इस किस्म का मैसेज होता है इस ग्रहण में। चूँकि ये ग्रहण है ज़मीन और आसमान तमाम और ज़मीन पे रहने वालों के लिए और आसमानों में भी ये ना अच्छा नहीं समझा गया। हमें बहुत ज़्यादा जो है ना अल्लाह की तरफ तौबा ताइब का ये वक्त अमल शुरू हो चुका हुआ है। और आपने देखा ही है वैसे ही थर्ड वर्ल्ड वॉर मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें ट्रिगर हो चुकी हुई हैं। आप समझ लें कि सन एंड मार्स का कंजंक्शन हुआ हुआ है जिसकी वजह से ये अंगारक योग बना हुआ है। तीसरे कलमे का व्रत जारी रखें, सदकात करें और जो ख़वातीन जो हैं प्रेग्नेंट हैं वो ख़ास करके अपने कामों को शाम 4 बजे से तर्क कर दें और 28 अक्टूबर की शाम को। और इसके अलावा आप लोग सदकात करें, तमाम किस्म के अनाज जो हैं जो जितना अफोर्ड कर सकता है वो गरीबों के लिए उतना खाने का अरेंज करके दे। और अगले दिन जो है सुबह के टाइम पे आप वो गरीबों में जो भी आपने फ्रूट या आपने फूड अरेंज किया था वो आप उसका सदका कर दें। तो ये इस तरह से होगा। मैं अल्लाह ताला से और आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि ये अल्लाह हम सब के लिए ये वक्त आसान करे और तमाम जो हमारे जद्दोजहद में फ़लस्तीनी भाई हैं जो लोग शामिल हैं अल्लाह उन तमाम सबकी मुश्किलात दूर करे और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे मुल्क में सलामती और अमन हो। इंशाल्लाह भी मिलेंगे एक नई वीडियो की में। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।